बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो वर्ड हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन यूज करते हैं इनका एक्चुअल में मकसद क्या है, मतलब क्या है, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन की। उसके ऊपर डिफॉर्मेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें तीन चीजों में चेंज आता है, वॉल्यूम में, लेंथ में या उसके शेप में। इन तीन चीजों में चेंज आता है। ठीक हो गया। अब वो चेंज किस वजह से आया? उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन है सॉलिड की, वो डिस्टर्ब होती है। ठीक हो गया। फिर वहीं पे हमने एक बात की थी कि मैकेनिकली अगर हम वहां पे जो वर्ड्स यूज करते हैं उनका वहां पे स्पेशल वर्ड्स होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। ठीक हो गया। तो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का मकसद क्या है, वहां पे हम उनको कहां पे यूज करते हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं और ये किस जगह पे हम स्ट्रेस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, कहां पे स्ट्रेन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, या इन दोनों का मतलब क्या है, आज के लेक्चर के अंदर हम इस तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास स्ट्रेस को एक्सप्लेन करूंगा, इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करूंगा। देन फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेन को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आपकी बुक में कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अगर आसान अल्फाज में आप इसको पढ़ें तो आप लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर स्ट्रेस है तो फिर माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर, फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर भी है। तो हम फोर्स पर यूनिट एरिया अगर प्रेशर कहते हैं तो फिर कैसे हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कह रहे हैं, या फिर ये दोनों चीजें सेम है? तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कुछ भी है, एल, कैपिटल एल इसकी लेंथ है। मैं इसके ऊपर इस तरफ भी फोर्स लगाता हूं, इस तरफ भी फोर्स लगाता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो जाहिर बात है इसके पार्टिकल्स जो है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके पार्टिकल्स के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सपेंशन फोर्स लगा रहा हूं, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा। लेट सपोज ये लेंथ चेंज होके, चलिए मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूं कि ये फोर्स लगाने के बाद ये यहां पे आ गया और इस साइड से ये इधर आ गया। ठीक है, अब यहां पे ये जो फोर्स है ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक हो गया। अब यहां पे जब ये एक्सपेंशन होती है किसी भी पार्टिकल के अंदर, तो वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल्स हैं जो कि एक्सपेंड हुए हैं उनके अंदर अब रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है। ऐसा ही है, यहां पे क्या आ गई है? रिस्टोरिंग फोर्स आ गई है। वो क्या करना चाह रही है? वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करना चाहती है। उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इंटरनली एक फोर्स लगेगी जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक हो गया। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनल फोर्स। ठीक है। अब फोर्स मेरे पास जो कि हमने अप्लाई की, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो एक्सपेंड कर गया। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या कि उसने अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब वो जो फोर्स है उसको हमने एक्सटर्नल फोर्स कहा। अब वो पार्टिकल्स जो कि इनसाइड द मटेरियल मौजूद हैं, अब वो अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि एक्चुअल में रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो कि अपने ओरिजिनल शेप को अटेन करना चाहते हैं। तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इनवर्ड एक फोर्स लगेगी जिसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास टू फोर्सेस आ गई हैं। अब आपने ये बात याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये मेरे पास क्या है? प्रेशर है। ये मेरे पास क्या है? प्रेशर। और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मेरे पास क्या है? स्ट्रेस है। ठीक हो गया।
इस तरफ जब लग रही है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है, अब यहाँ पे देखिए कि स्पेसिफिक एरिया है कि नहीं है। अब इस एरिया के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रही है तो यहाँ पे हम प्रेशर कहेंगे, और ये वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रीअटेन करने के लिए जो इंटरनली जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग स्ट्रेस कहेंगे। एरिया सेम है, ठीक हो गया। तो अब आपने याद रखना है कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स हमेशा इक्वल होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसीलिए हम जो है तो इसको अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। अब स्ट्रेस का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, तो जो मैंने अभी आपको बताया ना वही मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं ये एक्चुअल में क्या कर रही हैं, ये बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हैं। उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो फोर्स यूज होती है वो एक्चुअल में स्ट्रेस है। समझ आई? तो यही कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अच्छा, ऐसा यूनिट इसका होता है स्ट्रेस का, चूंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो ये मेरे पास स्ट्रेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक हो गया। अब हम लोग इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। हम स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस मेरे पास कितनी है, कौन कौन सी है, वो उनकी बात कर लेते हैं। मेरे पास बच्चों जी हम बात करते हैं टाइप्स की, स्ट्रेस की जो टाइप्स हैं, टाइप्स। इसकी बच्चों तीन टाइप्स है। एक है टेंसाइल स्ट्रेस, एक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और एक है शेयर स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब हमने ये तीन वन बाय वन डिस्कस करने हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है और शेयर स्ट्रेस क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस की। किसकी? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास व्हेन फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हेन फोर्स पर यूनिट एरिया changes the length of an object, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई हो, स्ट्रेस अप्लाई हो, और उस स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से उसकी लेंथ में चेंज आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। जब लेंथ में चेंज आएगा तो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक, तो स्ट्रेस के अप्लाई होने से इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, ठीक है। इनिशियली अगर इसकी लेंथ कैपिटल एल थी या एल नॉट थी और चेंज होने के बाद ये एल हो गई है, ठीक है, तो अब मेरे पास जो चेंज इन लेंथ आएगा वो इक्वल होगा एल माइनस एल नॉट, ठीक है, ये वाला पोर्शन जिसकी लेंथ चेंज हो गई है। अब ये जो डेल्टा एल है ये हमारे पास एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेन की बात करेंगे, बट वो मैं स्ट्रेन के अंदर आपको डिटेल आपके साथ डिस्कशन करूंगा उसमें। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना समझना है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। व्हेन फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। समझ आई? तो जब भी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो और वो उसकी लेंथ को चेंज करे, पॉइंट समझ आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे, तो हमने टेंसाइल स्ट्रेस को ओके कर दिया, ठीक है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं। मैं यहां से इसको खाली चेंज कर लेता हूं क्योंकि इसमें मैंने कुछ वर्ड्स ही चेंज करने हैं, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
तो अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? तो व्हेन फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो? वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो। अब मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह। अब मैं उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं और मेरे पास क्या हो कि उसके वॉल्यूम इतना ज्यादा चेंज खैर नहीं आएगा जितना मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, बट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम उसका ये वाला बॉक्स है, ठीक है। जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके वॉल्यूम में अगर चेंज आ गया है, इनिशियल वॉल्यूम अगर उसका वी नॉट है और चेंज होने के बाद अगर वो वी हो गया है तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी। तो मतलब कि ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में, ये किसकी वजह से आया है? स्ट्रेस के अप्लाई होने की वजह से आया है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो तो हम उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। समझ आई आपको? हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस क्या था कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और लेंथ में चेंज आए। मैं इसके आगे लिख लेता हूं लेंथ, ठीक है। आप लोग भी अपने पास नोट कर लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। वॉल्यूमेट्रिक के लिए वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये वॉल्यूम में जब चेंज आए तो मेरे पास वो क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा, अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला जो है उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस। मैं इसको भी यहां से मिटा देता हूं। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास है जी बच्चों, कौन सा? शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है कि वन फोर्स पर यूनिट एरिया चेंजेस द शेप ऑफ शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो तो उसका उसके ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग शेयर स्ट्रेस कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मार्कर है, ठीक है। अब मार्कर का शेप ये है, मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, इसका शेप चेंज हो जाएगा। जब इसका शेप चेंज हो रहा है तो इट्स मीन के यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस यूज हो रही है वो कौन सी स्ट्रेस है? शेयर स्ट्रेस है। ठीक हो गया। तो इसके आगे मैं यहाँ पे बच्चों लिख देता हूं शेप। तो अब आपके लिए इसको याद रखना आसान रहेगा कि टेंसाइल स्ट्रेस की मेरे पास तीन टाइप्स है। टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो और उसकी लेंथ में चेंज आए, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कि जब मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो और उसके वॉल्यूम में चेंज आए। और शेयर स्ट्रेस मतलब कि जब भी मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो और उसके शेप में चेंज आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आई होगी। ये जो सारी डिस्कशन थी ये किसके रिलेटेड थी? स्ट्रेस के रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। अच्छा, तो बच्चों अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, अब स्ट्रेन को समझते हैं। स्ट्रेन हमें क्या कहता है? स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटेटिव मेजर्स टू डिफॉर्म द क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब क्या? देखिए बच्चों, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई करता हूं? स्ट्रेस। स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होता है। वो क्यों होता है कि जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा और इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट करूंगा, उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए मेरे पास स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो स्ट्रेस जब अप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गई है। ठीक हो गया। हमने एक रॉड के लेंथ को चेंज कर दिया है। अब वो जो चेंज है डिफॉर्मेशन की वजह से, उसको मेजर करने के लिए एक्चुअल में हम लोग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक मतलब स्ट्रेन का बेसिक मकसद समझ आ गया होगा कि हमारे पास डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्ट्रेन यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा? द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी डिटरमाइंस द चेंज इन पैरामीटर्स वैल्यू। अब हमारे पास स्ट्रेन जो है वो एक क्या है? डायमेंशनलेस वैल्यू है। डायमेंशनलेस मतलब इसका किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता, वो अभी हम आगे डिस्कस
करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता। और अब ये जो क्वांटिटेटिव वैल्यू को जो मेजर करता है ना डिफॉर्मेशन की, वो कैसे करता है? देखो मेरे पास ये मार्कर है, इसकी अपनी एक लेंथ है, मैं इसको ऊपर फोर्स लगाता हूं, इसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो अब उनका रेशो में यूज करके, उन चेंज वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू को यूज करके मैं स्ट्रेन को फाइंड कर सकता हूं। और जो स्ट्रेन जैसे मैं फाइंड करूंगा तो मुझे एक्चुअल में इस मार्कर के अंदर की डिफॉर्मेशन का कंप्लीट क्वांटिटेटिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो ये एक्चुअल में स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। अब मेरे पास स्ट्रेन के 3 टाइप्स है, एक है टेंसाइल स्ट्रेन, एक को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक को हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। जैसे हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया था, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ठीक हो गया? इसी तरह यहां पे भी टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि हम स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया जब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज करें तो हम कहते थे कि टेंसाइल स्ट्रेस है। और अब टेंसाइल स्ट्रेस के अप्लाई होने से हमारे पास जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उस स्ट्रेन को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक हो गया? और अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी हमने कहा कि ये हमारे पास क्या करता है, पैरामीटर्स की वैल्यूज को यूज करके इसको एक्सप्लेन करके देता है हमें स्ट्रेन। ठीक हो गया? और ये स्ट्रेन जो है तो ये हमें क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन देता है। तो अब हमारे पास जो पैरामीटर्स की वैल्यूज है, उसका मकसद क्या था कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ होगी इनिशियल, जब हम उसके अंदर चेंज लेके आएंगे तो उसकी चेंज वैल्यू भी होगी, फिर हम उनका रेशो फाइंड करेंगे और ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, डिफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक हो गया? अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या कि लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, और चेंज इन लेंथ को भी मीटर में ही मेजर करेंगे। इसी तरह मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहेगा। और जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता उसकी किसी किस्म की कोई डायमेंशन भी नहीं होती। समझ आई? इसी तरह अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अब बात फिर वही है कि द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पे लेंथ था, वहां पे वॉल्यूम आ गया है, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में भी हमने यही कहा कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें और वॉल्यूम में चेंज आए, अब उस चेंज को मेजर करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्लेन करते हैं। समझ आइए? अच्छा, अब ये डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है और वी जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है? तो इस तरह हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह शेयर स्ट्रेन। अब मैंने आपको बताया शेयर स्ट्रेस के अंदर कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या करे कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करे, जब उसके शेप को चेंज करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे जी, शेयर स्ट्रेस कहेंगे। अब वो जो चेंज आया है वो एक्चुअल में शेयर स्ट्रेन है। मैंने यहाँ पे लिखा कि द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया प्रोड्यूस द चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी। अब ये टेंजेंशियल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मॉड्यूलस के ऊपर है। उसके अंदर हम लोग यंग मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे, बल्क मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे और शेयर मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे। वहां पे फिर मैं आपको ये टेंजेंशियल फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम उसका एक शेप है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर चेंज आएगा। ठीक हो गया? तो अब हम मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड फेस, मतलब कि उसका जो चेंज फेस है वो डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फेस, उसका इनिशियल जो फिक्स फेस था। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेन है। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें। बच्चों अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।